वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर। तो अगला चैप्टर धातु और अधातुओं में सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। अगला चैप्टर है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण। देखिए, सक्रियता श्रेणी में सबसे जो नीचे धातुएं पाई जाती है उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे धातुएं पाई जाती है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, मरकरी है, तो ये धातुएं बहुत, इनकी अभिक्रियाशीलता है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और इनको ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्साइड के रूप में इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं अत्यंत कम क्रियाशील होती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी की अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं हैं वो बहुत ही, इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर है, मरकरी है, तो इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है और ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में ही पाई जाती है। तो इनसे धातुओं के जो इनके ऑक्साइडों को गर्म करके ही धातु है वो प्राप्त किया जाता है। इनके ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। जैसे मरकरी का अयस्क सिनाबार है। मरकरी का अयस्क होता है सिनाबार। जब सिनाबार को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इससे मरक्यूरिक ऑक्साइड बनता है और मरक्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म किया जाता है तो इससे मरकरी धातु है वो प्राप्त होती है। इस प्रकार से मरकरी धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो दूसरा उदाहरण है जैसे सिनाबार, इसका सूत्र होता है HgS। मरकरी का अयस्क है, मरकरी का अयस्क है। सिनाबार मरकरी का अयस्क है। सिनाबार को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है तो यह मर्क्यूरिक
ऑक्साइड HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अधिक गर्म करने पर मरकरी धातु का अपचयित रूप में प्राप्त होती है। मरकरी धातु का निर्माण होता है। तो ये इसका उदाहरण है कि जब सिनावार है वो मरकरी का अयस्क है, सिनावार मरकरी का अयस्क होता है, और जब सिनावार को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म किया जाता है तो इससे मरकरी धातु का निर्माण हो जाता है। तो इसका जो समीकरण है वो देखते हैं। तो देखिए इसका समीकरण ऐसे होता है कि सिनावार के अयस्क मरकरी का अयस्क है सिनावार, मरकरी के अयस्क का नाम क्या है सिनावार। तो सिनावार को गर्म करती है, सिनावार HgS, सिनावार को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से ताप पर गर्म किया जाता है, यह है सिनावार। मरकरी का इसका नाम है सिनावार। इसको गर्म किया जाता है तो ये बन जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ इसको बैलेंस बराबर करते हैं तो ये बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म किया जाता है, 2HgO को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, अधिक ताप देते हैं तो ये बन जाता है मरकरी धातु में अपचयित हो जाता है Hg+O2। तो ये मरकरी का निष्कर्षण, नीचे आने वाली धातु मरकरी का निष्कर्षण हो जाता है। तो इस प्रकार से इस समीकरण है वो इस भाषा के अनुसार इसमें ये पूछ लेते हैं कि सिनावार से मरकरी धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, सिनावार से मरकरी धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो सिनावार को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इससे मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड, और जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म करते हैं तो ये मरकरी धातु में अपचयित हो जाता है। इसी प्रकार इसका एक दूसरा उदाहरण है क्यूप्रिस सल्फाइड, दूसरा उदाहरण है क्यूप्रिस सल्फाइड। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसका, ये दूसरा है क्यूप्रिस सल्फाइड Cu2S को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये क्यूप्रिस ऑक्साइड बनता है Cu2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसको संतुलित करते हैं तो यहाँ पे 2 लगाते हैं और फिर इस क्यूप्रिस सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड से Cu2O से अधिक ताप पर इसको भी गर्म किया जाता है तो ये कॉपर धातु है वो प्राप्त होती है, 2 दूनी 4 और 2 6 कॉपर Cu प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कॉपर धातु का निष्कर्षण इस प्रकार से किया जाता है। तो ये 2 इसके एग्जाम्पल हो गए जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे जो धातुएं पाई जाती है उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है और ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जैसे इसका 2 उदाहरण दे रखे हैं,
मरकरी के गैस का नाम है सिनाबार। तो जब सिनाबार को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो मरकरी ऑक्साइड बनता है, और मरकरी ऑक्साइड को अधिक गर्म किया जाता है तो ये मरकरी धातु में अपचयित हो जाता है। दूसरा उदाहरण है क्यूप्रस सल्फाइड, Cu2S, इसका नाम है क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड, तो इस क्यूप्रस सल्फाइड को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में। और फिर ये क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड दोनों मिलकर के क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड को अधिक ताप पर इसको गर्म किया जाता है तो इससे कॉपर है वो प्राप्त हो जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण हो गया। अब दूसरा है इसके बाद में सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण।